उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती के तहत 236 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 12वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पिछले सप्ताह समूह भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके आवेदन अब शुरू हो गए हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में 5% बेड मानसिक रोगियों के उपचार के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में औसतन 11 लाख से अधिक मानसिक रोगी हैं, जिनमें से 2,34,000 गंभीर और 6 साल तक मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बच्चों की संख्या 1,17,000 होने का अनुमान है। भारत गौरव ट्रेन से यात्री 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश के दर्शन कर सकेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से तीर्थ स्थल के दर्शन करवाने के लिए विशेष रूप से इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस यात्रा में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। सीमा पर बसने वाले ग्राम सभा लता के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम सभा को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पिछले कई वर्षों से नहीं बन सका है। निरंतर शासन और प्रशासन स्तर से बातचीत व पत्राचार के बावजूद कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके चलते अब ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी, हमने अभी डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सीधा सीधा कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर चुनाव तक हमारे यहाँ रोड नहीं पहुँचती है तो हमारा पूरा ग्राम सभा लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रोड नहीं तो वोट नहीं है। लोकसभा चुनाव का पूरा बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं, लोकसभा चुनाव का। उत्तराखंड में इस बार हुई भारी बारिश के चलते हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों में भारी भूस्खलन होने के कारण आबादी क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा पहाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन भी खतरे को देखते हुए सतर्क नजर आ रहा है। आज जिलाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। विगत वर्षा काल में मनसा देवी में काफी यहाँ पे भूस्खलन आया था। मनसा देवी के आसपास के वन क्षेत्रों में भूस्खलन आया था, तो उसके क्रम में पहले भी शासन स्तर से और राजौरी टाइगर रिजर्व विभाग स्तर से भी इसके उपचारात्मक कार्यों के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उसके क्रम में कल डीएम साहब ने भी बैठक ली थी और डीएम साहब के निर्देश थे, तो उसमें सिंचाई विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी त्वरित काम होने हैं लाइन साइड के उपचार के लिए, जैसे यहाँ पे हिल बाईपास रोड के साइड जो रिटेनिंग वाल वगैरह हैं या फिर जो नाले हैं उनके जो मतलब जैसे चेक डैम वगैरह बनने हैं, या जो हिल बाईपास रोड के नीचे जो मुख्य नाले हैं उनमें चेक डैम इत्यादि का निर्माण होना है। तो जो भी त्वरित काम हो सकते हैं उनके लिए सिंचाई विभाग को फिलहाल एस्टिमेट बनाने के लिए डीएम साहब ने कल कहा था। उसके क्रम में आज राजौरी टाइगर रिजर्व की तरफ से मैं भी और सिंचाई विभाग की टीम भी और हमारी वन विभाग की टीम यहाँ पे मौके पे है। तो जो भी त्वरित काम होंगे कोशिश की जाएगी कि 7 से 8 दिन के अंतर्गत इसके प्रारूप बना के डीएम साहब को दे दिए जाएंगे, ताकि उनके स्तर से तुरंत ये शासन स्तर को भेजा जा सके। सलेमपुर व दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों में प्लास्टिक फूंकने व प्लास्टिक रिसाइकिल उत्पादन से होने वाले प्रदूषण पर एक्शन लेने के लिए हरिद्वार एसडीएम अजय वीर सिंह ने खाका तैयार करने और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। हरिद्वार जिला प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर निर्देश व आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एसडीएम ने कहा कि सीपीसीबी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाने और वहाँ पे प्रदूषण की जो समस्या है, पूर्व में हमारी प्रशासन की टीम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ वहाँ पे गई थी और कुछ कबाड़ खाने वालों को बंद भी कराया था प्रदूषण की शिकायत और जो मानकों के विपरीत चलने की वजह से। लेकिन वहाँ पे भी बता रहे हैं और भी हैं ऐसे। तो इस संबंध में आज मैंने जो भी संबंधित वहाँ पे पक्ष हैं सबको बुला रखा है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी हैं। इन सब से आज वार्ता करी जा रही है और संभवतः इसका 1-2 दिन में ही समाधान कर लेंगे। इस मामले को मेरे द्वारा स्वयं ही देखा जा रहा है और जो भी मानकों के विपरीत होगा उसको तत्काल बंद कराया जाएगा। सितारगंज के निकटवर्ती ग्राम मलपुरी के युवाओं की एक शानदार पहल सामने आई है। यहाँ युवाओं के द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जौहल की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा मोहन सिंह ने गुरु अरदास कर किया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। जो है नशे से दूर होकर जो है खेल के प्रति जो है अपना समर्पण करें, ताकि जो है आगे वाली आने वाली पीढ़ी भी नशे से दूर हो। खेल की ओर लोगों को जो है अधिक से अधिक ध्यान जाए, युवा जो है खेल की ओर अग्रसर हो, नशे की ओर ना जाए बिल्कुल। क्योंकि नशा जो है आपका ही घर नहीं, आपका पूरा परिवार, आपकी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए जो खेल की ओर अग्रसर हो, नशे से बिल्कुल दूर रहें।
टूर्नामेंट 5वां है हमारा। स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जौहर जी की याद है हमारे दादाजी। तो इसमें आजकल के जो लड़के नशे में बढ़ चुके हैं उसको बचाने के लिए ये हमारा 5वां कबड्डी मैं पूछता हूँ कार्यक्रम एक दिन का रहेगा। आज जैसे स्टार्ट हो गया, शाम तक रहेगा। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 65 किलो वर्ग की टीमें और ओपन वर्ग में पंजाब की 2 टीमें और एक यूपी और एक उत्तराखंड, 4 टीमें ओपन की रहेंगी और 65 किलो की 8 टीमें खेलेंगी। हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर आप सुबह उठते हो तो उससे पहले अपनी फ़िटनेस की तरफ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर फिटनेस रहता है तो हमारा स्वस्थ है, तो बिना स्वस्थ के दुनिया है। यमकेश्वर तहसील के 2 राजस्व उप निरीक्षकों के वेतन वृद्धि पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने 3 साल तक के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते ही उनकी सेवा बहाली का आदेश भी उनके द्वारा जारी किया गया है। गीता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा FIR दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी और उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पे 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया है। काशीपुर में स्कूल के बच्चों की सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन को लेकर यातायात पुलिस व CPU ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने अधूरे मानकों पर चल रहे 50 से अधिक वाहनों के चालन किए, साथ ही मानक पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान यातायात निरीक्षक नरेंद्र मेहरा ने बताया कि यातायात पुलिस व CPU की संयुक्त टीम ने 2 दिन से स्कूलों व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चला रखा है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है। जो स्कूली वाहन है, बस है, टेम्पो है, मैजिक है, जितने भी चल रहे हैं, इसमें उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, SSP महोदय के आदेशानुसार सभी वाहनों के एक तो ड्राइवरों की DL की जांच की जा रही है और प्रत्येक बस में एक अटेंडेंट हो और जो बस चालक हो या मैजिक हो या टेम्पो चालक हो वो सारे यूनिफॉर्म में हो और अटेंडेंट भी यूनिफॉर्म में। और उसके अतिरिक्त उसमें CCTV लगे हुए हों और स्पीड गवर्नर लगा हुआ हो और जो भी इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ चालानी करोगे। इसी के उसमें CPU काशीपुर, ट्रैफिक काशीपुर के द्वारा कल लगभग 40 स्कूली वाहनों का चेक भी किया गया है और उनके चालान भी की गई।